Hello bachcho, let us read the question. The question says let W be the complex number cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3. Then the number of distinct complex numbers Z satisfying इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। तो यहाँ हमें दिया है एक डिटर्मिनेंट, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल है। फिर हमें बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होंगे, ठीक है। जेड की वैल्यूज निकालेंगे और देखेंगे कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ हमारे पास आता है की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर, यदि आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, ये आपकी कहलाती हैं रो, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई R1, ये हो गई सेकेंड रो, और ये कहलाते हैं कॉलम। ये C1 हो गया, ये हो गया C2, ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ लगाते हैं कुछ ऑपरेशंस, ठीक है, कुछ लगाते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन किसी भी तरह के हो सकते हैं, रो में भी हो सकते हैं, कॉलम में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने R1 में लगाया कि R1 माइनस R2, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है। या फिर R1 में लगाया, कोई भी कांस्टेंट है K से, उसे मल्टीप्लाई करके लगा दिया, ठीक है। या फिर कॉलम में लगा दिया, C2 में लगा दिया कोई भी ऑपरेशन, C2 माइनस C1। तो इस तरह के कोई भी हम ऑपरेशन यहाँ पर लगा के अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन में हमने गिवन है क्या, हमें गिवन है जेड का वैल्यू, ठीक है। तो जेड बराबर सॉरी ओमेगा बराबर सॉरी स्टूडेंट्स, हमें ओमेगा गिवन है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा बराबर cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, ठीक है। फॉर्मूले से इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर 2 पाई बाय 3 आयोटा, ठीक है। ये अपने पास हो गया W का वैल्यू, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट और दिया है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 0 के, दिया गया है क्वेश्चन में भी। क्या है डिटर्मिनेंट, Z प्लस 1 W, W स्क्वायर W, W स्क्वायर Z प्लस W स्क्वायर 1 1 Z प्लस W इज इक्वल टू दिया गया है हमें 0, ठीक है। यदि ऑपरेशन लगाऊं क्या, अप्लाइंग क्या ऑपरेशन लगाया जा रहा है, तो C1 में ऑपरेशन लगाया मैंने, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ऑपरेशन लगाने पर C1 में लगाया तो C2 C3 तो सेम रहेंगे। पहले C2 C3 का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर 1, और इसी तरह से यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 और जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास 0। C1 में लगाया क्या, C1 C2 C3 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड प्लस 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में W प्लस जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह से थर्ड में क्या आ जाएगा, W स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन लगाने के बाद अब मैं यूज कर रही हूँ 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो सभी टर्म में हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर तो ये रहा, और डब्ल्यू ये रहा। इसी तरह से अपने पास यहाँ पर है 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये रहा, और डब्ल्यू ये रहा, ठीक है। सभी में से यदि मैं 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लगा दूँ, तो यहाँ पे सभी में तीनों में जेड बचेगा, ठीक है। और फिर मैं ले रही हूँ जेड को कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो ऑन यूजिंग 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वी गेट अपने पास क्या आ जाएगा, देखो जेड बाहर कॉमन ले लिया तो 1 1 1, और जो यहाँ पर टर्म है वो सब एज इट इज रहेंगी, जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और 1, यहाँ अपने पास था डब्ल्यू स्क्वायर 1 और नीचे क्या था जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने चल रहा है 0 के, ठीक है। सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, जेड तो बाहर एज इट इज चल ही रहा है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो जेड प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड प्लस डब्ल्यू
-1 माइनस डब्लू, जेड प्लस डब्लू माइनस 1 प्लस डब्लू स्क्वायर 1 माइनस जेड माइनस डब्लू स्क्वायर। ठीक है, सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करा है और कुछ भी नहीं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अपने पास सॉल्व करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड बराबर 0 इज ओनली सॉल्यूशन। जब z बराबर 0 केवल हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अब यदि हम क्वेश्चंस को देखें तो हमसे यही पूछा गया था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होंगे, तो ये होगा एक के इक्वल, केवल एक ही मिल रहा है हमें 0। ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।